हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पॉलिटेक्निक में एडमिशन होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक आप अच्छे से पास हो ऑनर्स के साथ। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, उस सब्जेक्ट में किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, उसके अलावा कौन से जेई के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे, हम कहते हैं पूरे ब्रांच के लिए, यानी मेन ब्रांच जो होते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने के लिए मतलब इतने लोगों का हम क्लास लेते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में जो भी आपका ब्रांच आ जाए, चाहे केमिकल आ जाए, बहुत सारे ब्रांच हैं, यानी समझिए हम सारे ब्रांच का सब्जेक्ट का डिस्कशन आज करने वाले हैं। ठीक है, उसमें अंतर क्या है, देखिए ऑलमोस्ट सभी ब्रांच का सिलेबस समान है, जहां अंतर रहेगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे आज, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस है ना, सिलेबस डिस्कशन। और क्लासें भी आपको फ्री ऑफ कास्ट चलने वाली हैं इसी चैनल पे। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाएंगे और भी सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा। हम डोंट वरी, सारी चीज़ें बताएंगे, कौन सी आपको बुक लेनी है, डोंट वरी, आप बस जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका अप्लाइड मैथ, है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। यानी अप्लाइड मतलब होता है अनुप्रयुक्त गणित, है ना, प्रथम। ठीक है, दूसरा पहले हम सिलेबस का नाम लिख देते हैं, उसके बाद इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। दूसरा होता है आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। हिंदी आपको पता चल गया होगा, अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान यानी भौतिक फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपका सब्जेक्ट मिलेगा अप्लाइड क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद मिल जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सारे ब्रांच के लिए। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री एक ही चीज होता है। उसके बाद आता है आपका एक कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 5th सेमेस्टर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, है ना। इंजीनियरिंग का हिंदी क्या होता है, अभियांत्रिक आरेखन, ओके फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इतना हम सब्जेक्ट लिखे ना, 5 सब्जेक्ट, ये हम कहते हैं कि सभी ब्रांच के लिए हैं तो गलत नहीं होगा। अब हमेशा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी ब्रांच के लिए पढ़ना होता है। अब इसमें देखिए इतना पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का किसी ब्रांच में हम कहते हैं टेक्निकल ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को किसी ब्रांच में किस नाम से जानते हैं हम, टेक्निकल ड्राइंग। इसी को हम ग्राफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बस नाम चेंजिंग है, उसके अंदर कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, इतना तो सबके लिए पढ़ना है, पर इसके बारे में डिस्कशन कर दें। यानी सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएस हो, आईटी हो, केमिकल हो, सबके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अप्लाइड क्या है, मैथ। अब देखिए अप्लाइड मतलब क्या होता है कि अनुप्रयुक्त, यानी वैसे टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो आगे मतलब क्या, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th और 6th सेमेस्टर तक। यानी मैथ में हम वैसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आगे आने वाले सेमेस्टर में यूज हो। जैसे कि आप पढ़े होंगे मैथ, इंटर में पढ़े होंगे मैथ, कहीं पढ़े होंगे, तो उसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन अप्लाइड में जो हमको अप्लाई करना है जिस टॉपिक को, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डिप्लोमा की जो बुकें होती हैं पतली होती है, बहुत लेंदी नहीं होगा। ठीक है, तो अप्लाइड है ना, क्योंकि जो यूज होने वाला हो। ठीक है, तो अप्लाइड मैथ, इसमें कुछ बताना नहीं है, मैथ है। मैथ का सिलेबस, जब मैथ का क्लास चलेगा सबसे पहला क्लास क्या होगा, सिलेबस डिस्कशन होगा कि मैथ के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिर अप्लाइड फिजिक्स मिलेगा, है ना। तो फिजिक्स में देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर, चलिए हम बाद में डिस्कशन करेंगे फिजिक्स। जब फिजिक्स का क्लास चलेगा तो उसके अंदर देखेंगे फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक है। कुछ नहीं, टॉपिक वही है, जैसे कि बीमा हो गया, ग्रेविटी वाला हो गया, सेटेलाइट वगैरह हो गया, है ना। ये सारे टॉपिक हैं, सब आसान है। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री भी आप समझ रहे हैं क्या चीज़ें होती हैं।
उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब होता है कि कम्युनिकेशन स्किल एक कौन सा सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है भाई, इंग्लिश का। इंग्लिश मतलब कि इसमें कम्युनिकेट मतलब होता है कि एक दूसरे से बात करना है, तो इसमें कम्युनिकेट सिखाया जाता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है एक तरह से, क्योंकि अब आप इंजीनियर बनने वाले हैं। हाँ, आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आपके अंदर इंजीनियरिंग का गुण दिखना चाहिए। तो आप इंजीनियर बनेंगे तो किसी से बात कैसे करेंगे। अब एक जानिए कि आप में, यानी आप खड़े हों और एक नॉन टेक्निकल का लड़का खड़ा हो, तो दोनों में अंतर दिखना चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाइएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि यही सिखाया जाता है कि किसी से बात कैसे करना है। अब बात क्या, वर्बली तो बात कर रहे हैं, फिर किसी से एप्लीकेशन से, मान लीजिए अपने सर से क्या मांगेंगे, छुट्टी मांगेंगे, तो किस लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, समझ रहे हैं। वो भी तो एक बातचीत का जरिया ही है। तो अपने सीनियर से छुट्टी मांगेंगे तो कौन सा लैंग्वेज, कैसे कैसे लिखना है वो सिखाया जाएगा। या फिर अपने घर पे कोई लेटर भेज रहे हैं, है ना, तो वो किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें किस में सिखाया जाता है, इंग्लिश में सिखाया जाता है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। अब जो फर्स्ट दिख रहा है ना, यानी आपको पता है कि वो आगे सेकंड आएगा, लेकिन सबके लिए सेकंड नहीं आएगा। ऐसा नहीं है सभी ब्रांच के लिए सेकंड आए, ठीक है। तो हम सिविल का, मेनली हम सिविल के टीचर हैं, तो हम सिविल के बता रहे हैं कि अप्लाइड मैथ बस फर्स्ट ही पढ़ना है, सेकेंड का सिविल का मैथ नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मेरे कोचिंग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी चलता है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, शायद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो श्योर है हम, उन लोगों का मैथ सेकेंड भी मिलेगा, मैथ थर्ड भी मिलेगा, यानी थर्ड सेमेस्टर तक जाएगा। अब आगे की सेमेस्टर की बात वो आ गया, ठीक है। यानी फर्स्ट जिसके जिसके आगे दिख रहा है, नहीं समझिए कि सेकेंड आएगा, लेकिन सबके लिए नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, नाम से लग रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी आपको अब हाई स्कूल वाला ड्राइंग, फूल पत्ती मानव चित्र नहीं बनाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना है। तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या बनाया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग, तो क्या आप बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं, बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं बनाना है सिविल वालों के लिए। मैकेनिकल वाले क्या गाड़ी बनाएंगे, नहीं, अभी कुछ नहीं बनाएंगे। तो बनाएंगे कब, वो अगले सेमेस्टर से बनाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर से। सिविल वाले थर्ड सेमेस्टर से सीखेंगे। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप सिविल वाले बिल्डिंग बनाएंगे, मैकेनिकल वाले गाड़ियाँ बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे उस सबका बेसिक चीज़ सिखाया जाता है किसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एकदम भाई, किसी स्केल को बड़ा कैसे करना है, किसी स्केल को छोटा कैसे करना है, किसी अक्षर को लिखना कैसे है। ऐसा ना हो कि लिख दीजिए कि मतलब कि लिख देंगे कि क्या, लखनऊ 75 किलोमीटर, बोर्ड बनता है ना साइन वाला बोर्ड, लिख देंगे लखनऊ 75। अब ऐसा लखनऊ लिख दीजिए, किसी को समझना है डॉक्टर का राइटिंग में। तो आप ड्राइंग बना रहे हैं, अब ड्राइंग बनाएंगे तो किसी को कुछ चीज़ लिख के दर्शाना रहेगा, तो कैसे लिख के दर्शाएंगे, है ना। तो लिखना कैसे है, सिंबल क्या क्या होते हैं, क्योंकि सारा चीज़ लिख नहीं सकते, कुछ चीज़ें सिंबल से चलेंगे। जैसे कि हम यहाँ फूल बना दें और ऐसा पानी में रख दें, सॉरी, हम ऐसा सिंबल बना दें, ऐसा तो आपको क्या पता चल गया है, पानी है। तो सिंबल सारा पढ़ेंगे, फिर समझेंगे किसी चीज़ को 3D में कैसे दिखेंगे, 2D में कैसे दिखेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो कैसे चीज़ दिखेगा, ये सारी बेसिक चीज़ किस में पढ़ेंगे हम, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आई होप हम जानते हैं कि आपको समझ तो आ रहा होगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, अभी तो आप एडमिशन लिए, तो कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, टॉपिक नहीं, वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो हम बोल रहे हैं आपको ना समझ आ रहा हो, 3D 2D जो भी हो। बहुत लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो नहीं आ रहा होगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर जब घुसेंगे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम बता रहे हैं कि आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, आप पूछेंगे सर क्या बहुत हार्ड होता है, एकदम नहीं हार्ड होता है। आपसे दुश्मनी नहीं है कि आपको हार्ड बनाया जाएगा, एग्जामिनर कहेगा फर्स्ट ईयर वाले से हार्ड बना देते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या आप सोएंगे, नहीं, बस क्या करना होता है, डिप्लोमा आप सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। डिप्लोमा आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, बस एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, नहीं हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। और आपको पसंद आए तो करिए, ना पसंद आए तो मत करिए। आपको थोड़ा रेगुलरिटी बना के रखना पड़ेगा, बस एक काम करना है, रेगुलरिटी मतलब क्या हो गया। अब देखिए, ये जो मैथ है ना, मैथ प्रैक्टिस मांगता है,
भाई मैथ आप जानते हैं, मैथ बहुत आसान आसान टॉपिक है मैथ फर्स्ट में, लेकिन क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। मैथ यदि आप रोज़ 2 घंटा पढ़ते हैं, कैसे 2 घंटा पढ़ेंगे भाई, तो कोचिंग स्कूल के अलावा 2 घंटे यदि आप रिवीजन करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। फिर अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री जो इंटर करके आया रहेगा उसके लिए तो आसान है। तो एक बात जान जाइए, जो इंटर करके लड़के आते हैं वो समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, तो फिर लापरवाही हुई। और एग्ज़ाम के टाइम जब लेंदी हो जाता है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, फिर खींच खाच के 20-25 नंबर पाएंगे और पास होंगे। तो यदि लड़के इंटर करके आए हैं तो लापरवाही वो भी ना करें, वो भी रेगुलरिटी इन दोनों सब्जेक्ट को बना कर रखें। इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक होता है। आपको ज़्यादा मेहनत किस पे करना पड़ेगा, ड्राइंग पे, क्योंकि ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हाई स्कूल करके आइए, आप इंटर करके आइए, आप कुछ भी करके आइए, ये सबके लिए नया होता है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए नया होता है और शुरू में समझने में थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप मेरा लेक्चर देखेंगे। हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि आप 60 नंबर का होता है ड्राइंग, अब 60 में 50 तो ला ही देंगे। यदि हम जैसा बताएंगे वैसा करेंगे तब, यदि अपने पास से और मेहनत करते तो 60 भी आ सकता है ड्राइंग में। कहने का मतलब कि ज़्यादा ला सकता है, 60 तो नहीं आएगा, ठीक है। फर्जी बात नहीं करते हैं, जो बोलना है बोलते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम पढ़ाएंगे और इसमें आपका एक टॉपिक नहीं छूटना है, इतना आराम से अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि हम 10 सालों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 10 साल से अधिक हो गया, ठीक है। एक स्ट्रेटजी है कि इस सिस्टम से पढ़ाया जाता है तो लड़कों को ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि बुक में जो दिया है ना, आप पढ़ेंगे तो खुद देखेंगे, जो बुक दिया है उसमें चैप्टर इधर का उधर दिया है। लेकिन एक टीचर क्या होता है, टीचर से पढ़ने का यही तो फ़ायदा है कि वो उसको पता है कि किस टॉपिक के बाद किसको पढ़ाएंगे तो समझ आएगा। तो हम ऐसे सिस्टम से पढ़ाएंगे कि इसके बाद उसको पढ़ाएंगे तो समझ आएगा। आप खुद पढ़ेंगे देखेंगे, पहला पढ़ाएंगे फिर 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहला पढ़ाने के बाद जब 5वां पढ़ाएंगे तभी समझ आएगा, फिर 8वां पढ़ाएंगे, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर 6ठा चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में टेंशन ही नहीं लेना है। लेकिन ड्राइंग हम कितना भी पढ़ा दें कुछ नहीं होने वाला। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग क्या है, बनाने वाला सब्जेक्ट है। हम कितना भी पढ़ा दें, यदि आप ड्राइंग को नहीं बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं कि हम पढ़ाएंगे तो ईमानदारी से, अच्छे से, आसान भाषा में सारा समझ आएगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर मेरे भेजना पड़ेगा, हम फिर बताएंगे सही है कि गलत है। मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें। ये नहीं हम कहते हैं 2 घंटा मैथ को और 2 घंटा ड्राइंग को देना ही देना है। यदि 2-2 घंटा, अब देखिए एक दिन में ड्राइंग का एक ही टॉपिक, एक टॉपिक बनाना है, अब 2 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जितना भी लगे, यानी इन दोनों में 2-2 घंटा दे दीजिए, इन दोनों में 1-1 घंटा यदि दे देते हैं आप, तो आप ऑनर्स आपका आना कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे इतना सिलेबस। अब देखते हैं कि जो सिविल है ना, जो सिविल इंजीनियरिंग है, उस सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाकी सबके लिए, बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इतना ही पढ़ना है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, केमिकल के लिए नहीं जानते हैं कोई सब्जेक्ट जुड़ा है कि नहीं, क्योंकि हम जिस पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हैं वहाँ मेरे पास इतना ही ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, केमिकल वाले और भी जो ब्रांच हैं देख लेंगे इसके अलावा है कि नहीं, लेकिन इतना तो है, हम इतना जानते हैं, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हम सिविल के हैं तो हम पढ़ाएंगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो मटेरियल के थ्रू हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं, हिंदी क्या है, निर्माण सामग्री। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ईंट, हाँ भाई सिविल वाले यही पढ़ेंगे, ईंट, बालू, गिट्टी, फिर पत्थर, लकड़ी से भी तो दरवाज़ा खिड़की बनते हैं, है ना। फिर ईंट कैसे पथाई होती है, उसकी
बहुत सा ईंट के अंदर सारी चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसको पाथते हैं, सुखाते हैं, फिर आग में जलाते हैं, है ना। तो ईंट पढ़ना है, बालू पढ़ना है, गिट्टी पढ़ना है, लकड़ी पढ़ना है, पेंट पढ़ना है। हाँ, पेंट भी पढ़ना है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा कि पेंट मतलब किस पे किस तरह का पेंट करें, कि कौन कौन पेंट किससे किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ये नहीं पढ़ना है ना, ये बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में करना क्या है। हम बता रहे हैं एकदम कूल रहिए, बस रेगुलरिटी थोड़ी सी बना कर रखिए, लापरवाही नहीं करना, ठीक है। तो क्लासें आप समझिए आपका शुरू हो गया, सिलेबस डिस्कशन कर दिए। कल से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू कर देंगे, 2-4 दिन बाद हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल शुरू कर देंगे। और चीज़ें कि बुक किस पब्लिकेशन का लेना है, जो भी है क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, किस पब्लिकेशन का लेना है, उस पर हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो, आप लोग नए आए हैं, आप खुल करके मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।